We are not human beings having a spiritual experience, but spiritual beings having a human experience. Hello, ladies and gentlemen. I, Shreya Katyal, welcome you all to today's talk. आज मैं हूँ मारवा स्टूडियोज़ में और मैं आपको मिलवाने वाली हूँ एक स्पिरिचुअल गुरु से, संत राजीव जी से। तो चलिए चलते हैं स्पिरिचुअलिटी के वर्ल्ड में उनके साथ और जानते हैं ढेर सारी बातें इस अमेजिंग सी दुनिया के बारे में। हेलो सर, वेलकम टू मारवा स्टूडियोज़। वेलकम। तो सबसे पहले तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि स्पिरिचुअलिटी एक वर्ड है, एक टर्म है जिसके बारे में हमने सुना है पर किसी को भी फुल नॉलेज नहीं है। तो आपके लिए स्पिरिचुअलिटी की क्या डेफिनेशन है? ओके, राइट। लाइक स्पिरिचुअलिटी एज द वर्ड कम्स फ्रॉम, स्पिरिट इज आत्मा। तो लोग शरीर एक संसार है जो दिखता है और शरीर है, और शरीर के ऊपर अंदर में मतलब बुद्धि है, माइंड, और दिल में स्पिरिट वास करता है, स्पिरिट स्टेज। तो स्पिरिचुअलिटी मीन्स न शरीर का पहलवानी, न बुद्धि का प्रखरता, बट आत्मा का। जैसे लोग बोलते भोले, अभी कावड़ चले थे सावन में, तो भोला मीन्स सिंपल। तो एक स्पिरिचुअलिटी मीन्स आत्मा वाली बातें, नॉट बुद्धि वाली, नॉट शरीर वाली बातें। तो क्योंकि स्पिरिट इज़ बेसिकली दिल और आत्मा से इसका वास होता है, और स्पिरिचुअलिटी से ही आध्यात्मिकता होता है। आध्यात्मिकता मीन्स अध्याय आत्मा का, अध्याय मीन्स चैप्टर आत्मा का। तो दैट्स हाउ स्पिरिचुअलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजन, religiousness. So it's like going beyond the body consciousness towards the soul consciousness, if I quote it in one line. ओके सर, आज का प्रेजेंट सिनारियो हम देख रहे हैं कि यंगस्टर्स हैं या फिर हम अडल्ट्स को ही देख लें, इतना सारा स्ट्रेस है, तनाव है सबकी ज़िंदगी में। तो इस केस में स्पिरिचुअलिटी किस हद तक हेल्प करती है एक बैलेंस्ड लाइफ जीने में, और किस तरीके से हेल्प करती है? ओके, राइट। जैसे मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे माइग्रेट प्रॉब्लम्स है दुनिया में वर्तमान समय में। तो अब ये सारी समस्याओं का बहुत सारे लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं उसको डिसिफर करने के लिए और उसको सॉल्व करने के लिए। मेरी ज़िंदगी में तीन मंत्र, तीन शब्द है, स स स। स से संतोषी, स से सदा, स से सुखी। तो संतोषी, सदा, सुखी। मैंने देखा दुनिया, पूरा दुनिया एज इट इज़, सब चीज़ फिट है, बढ़िया, सब ठीक ठाक चल रहा है। अगर गड़बड़, कोई एक सिंपल नुक्स, कोई कमी है, कहीं खराबी, तो संतोष शब्द कहीं खो गया। खो गया मीन्स वो डाउन द ड्रेन चला गया, जंगल में खो गया, इट्स हैज़ गॉट लॉस्ट। तो संतोष, संत शब्द भी संतोष से ही लिया गया। अब तो लोग लोभ लालच में पड़े, पूरा अमेरिका से लेके इंडिया तक। जैसे रामदेव बाबा को भी लोग संत की जगह लाला रामदेव भी बोलने लगे, बिकॉज ही इज इनटू सो मेनी बिजनेसेस। तो मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि एक हम लोगों में एक कहावत है कि गौधन, गजधन, बाजी धन और हीरो का खान, जब आए संतोष धन तो सब धन धूल समान। तो मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में, मैं अमेरिका भी मुझे जाने का अवसर मिला, मौका मिला, तो मैंने देखा कि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया से लेकर अमेरिका तक, आदमी और औरत का सबसे बड़ा जेवर है संतोष। तो वो गौन हो गया। तो जब आदमी संतोषी होता है तो वो देवता होता है, देने वाला, और जब देवता होता है तो वो भगवान बनता है, और जब भगवान बनता है तो पृथ्वी में स्वर्ग बनाता है। और इसका उल्टा करें तो जब आदमी असंतोषी, मतलब लोभी, लालची होता है, जो कि वर्तमान विश्व का चल रहा है ट्रेंड, तो आदमी लेफ्ता होता है, लाओ लाओ, एवरीबडी वांट्स। और जब लेफ्ता होता है तो वो हैवान और शैतान बनता है, और जब हैवान और शैतान बनता है तो विश्व में वो नर्क बनाता है। और वर्ल्ड का जो यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट्स के हिसाब से, पीपल आर नॉट प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स हेवन, वी आर डिग्रेसिंग टूवर्ड्स हेल। तो ये एक बात है। So guys, that means that there's no other word like hell or heaven. It's a state of mind. You have the power to shape your life. You can create heaven or hell. अगर हम देखें, आपने संतोष की बात करी, satisfaction की बात करी, happiness की बात करी, which is the ultimate need of every person. At the end of the day, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप happiness के लिए ही कर रहे हो। तो what according to you is the basic mantra to attain it? Because डिससेटिस्फैक्शन या फिर स्केसिटी जो होती है, हम जिसे कहते हैं, वो ही ये सारी प्रॉब्लम्स या क्राइम क्रिएट कर रही हैं। तो वो क्या मंत्र है आपके पर्सपेक्टिव में? अच्छा, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, अभी जैसे अटल जी गुजर गए, मोदी जी 4 साल शासन कर गए,
बट लोगों में गरीबी पॉवर्टी है अभी भी। तो मैं बेसिकली आई फील दैट देयर आर 3 मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ आवर कंट्री विच हैज़ टू बी एड्रेस्ड। नंबर 1 इज़ कि पॉपुलेशन आबादी बहुत ज़्यादा है। नंबर 2 रुपए का वैल्यू जो बहुत बुरी तरह 70 रुपए का हो गया विस डॉलर। और तीसरा एक गरीबी रेखा तो अपने देश में वर्ल्ड में जितने भी 200 कंट्रीज़ है सब जगह है गरीबी रेखा, अपने कंट्री में भी है, लेकिन वर्ल्ड में अमीरी रेखा नहीं है। दिस इज़ द मिसिंग लिंक, क्योंकि जो व्यक्ति आखिर में कितना भी रुपया कमाएगा ले नहीं जाएगा, और जब वो ले नहीं जाएगा तो वो सब छोड़ के जाएगा, देन फॉर व्हाट। तो वो आदमी एंड समय तक 99 साल का ज़िंदगी 99 के चक्कर में वो व्याप्त करके उसको खो देता है। अकॉर्डिंग टू मी, जैसे एक बच्चा पैदा हुआ तो वो पढ़ाई करता है, फिर पढ़ाई करके वो अपना नौकरी या बिजनेस करता है, उसके बाद वो मैरिज एंड चिल्ड्रन में फंस जाता है, फिर थोड़ा सा वो मतलब आदर्शवादी होता है या वेल ऑफ होता है तो उसको सामाजिक कोई पद प्रतिष्ठा की उसकी आवश्यकता होती है। इसी में 99 साल का ज़िंदगी मैकेनिकल वे में ख़त्म हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक व्यक्ति का एक आइडियलिस्टिक गोल, एक आदर्शवादी लक्ष्य उद्देश्य नहीं है। जब व्यक्ति का नहीं है तो समाज का नहीं है, जब समाज का नहीं है तो देश का नहीं है, जब देश का नहीं है तो देश भी विश्व का पार्ट है। तो विश्व में भी हम देख रहे हैं कि कहीं राजतंत्र, कहीं लोकतंत्र, कहीं साम्यवाद, कहीं पूंजीवाद, कोई एक आइडियलिस्टिक कोई है ही नहीं। और एक अमीरी रेखा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बिकॉज चिड़िया भी उड़ने के बाद उसको नीचे आना पड़ता है। तो अल्टीमेटली आप, अगर मैं बोलूँगा कि 100 किलोमीटर लंबा सड़क बना दीजिए तो एक लकीर बनेगा, आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि 10 फीट, 20 फीट, 100, 50 फीट कितना चौड़ा होगा, तब सड़क बनेगा। अगर समुंदर में आपको एक सेतु बनाना है, ब्रिज बनाना है, तो यू नीड अ आइलैंड। तो until that happens, I'm sorry, we will not be able to achieve what we theoretically aspire for. So the problem is that rich are getting richer and poor are getting poorer. बुरे कर्म कोई करता नहीं, बस हो जाते हैं। इस तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में क्या सही है क्या गलत, कई बार ये रुककर सोचने का समय हम कहाँ पाते हैं। Guys, it's very important to not let your consciousness die. That is spirituality. That's all for today in today's talk. I, Shreya Katyal, sign off for the day. But I'll be back with another amazing, eminent celebrity guest for you. Till then, you keep watching MS TV, हर पल आपके साथ. And don't forget to stay connected for lots of good things.